बगैर सिलाई के पुराने कपड़ों से अलमारी बनाएँ, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। आपके पास पुराने कपड़े हैं, आपके पास स्पेस कम है, घर छोटा है और अलमारी की कमी है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़िंग के ऐसे तरीके लेकर आई हूँ। आप नई अलमारियाँ खरीदने से, नए ऑर्गेनाइज़र्स खरीदने से घर जो है ऑर्गेनाइज़ नहीं होते। आपको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है और पैसे बचाने हैं। ना सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना पैसे खर्चने की ज़रूरत है। बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आपके बेहद फ़ायदे की आज आइडिया लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर डेकोर डायरी। अच्छा, ये तो मैं आपको बता चुकी। इस तरीके से आप जयनमाज़ों को ऑर्गेनाइज़र्स में बनाकर सेव कर सकते हैं। आपका घर छोटा है और चीज़ें पूरी भी बुरी लगती हैं रैक्स में, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर जो है ना उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। लेकिन हमारे इस तरीके के दुपट्टे वगैरह होते हैं, इनके हम क्या करें? बच्चों के स्कार्फ्स वगैरह होते हैं, उनको चाहिए होते हैं, तो इनके लिए भी स्पेस नहीं होती। वार्डरोब इतनी छोटी होती है, देखिए हर चीज़ जो है ना वो स्पेस से जो है ना वो लेती है। तो मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करती हूँ। मेरे पास ये जो है ना बॉक्स है और ये जो है ना प्लास्टिक का था, इसका लिड टूट गया था, तो मैंने पेंट करके जो था ना इसको इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब इसका पेंट भी जगह-जगह डैमेज हो गया है और ये गंदा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो बच्चों ने खुद पेंट करने की कोशिश की है, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो अब किस तरीके से हम इस तरीके के पुराने अपने जो कंटेनर्स होते हैं उनको रीयूज़ कर सकती हैं। हमारे पास पुरानी टोपियाँ बच्चों की होती हैं, अक्सर खुल जाती हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपने पुरानी टोपियों का इस्तेमाल करना है, तो देखें इस तरीके से अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अच्छे-अच्छे कंटेनर्स भी होते हैं, लेकिन लिड टूट जाती है, हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन आपने नहीं फेंकना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मैं इसको भी नहीं फेंकना चाहती। ऐसे ऑर्गेनाइज़र अगर टूटे हुए नहीं हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, दोबारा पेंट कर सकती हैं। तो मैं पेंट की जगह जो है ना इसके ऊपर कैप का जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। कैप भी रीयूज़ हो जाएगी और हमारा फ्रीक ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जो है ना वो दुपट्टे वगैरह या स्कार्फ़ वगैरह को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें और दूसरी टोपी को इसको ऐसे बनाकर स्टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कितना गंदा और बेकार हमारा जो था ना वो एक बॉक्स, ये हमारा कंटेनर जो था ना वो एक छोटी-सी स्टूल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये ऐसे पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा, प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र लग रहा है ज़ीरो कॉस्ट में। तो आप इसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं और अपने प्रेयर एरिया के पास कहीं भी आप जो है ना वो दुपट्टे ये चीज़ें होती हैं, स्कार्फ़ होती हैं, बच्चों की टोपियाँ वगैरह होती हैं, तस्बीह वगैरह होती है, उनको रख सकते हैं। अब सामने पड़ी ये चीज़ कितनी बुरी लगती है, लेकिन यही ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ हो गई तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से लग रही है। अपने घर को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें और ज़ीरो कॉस्ट में घर की चीज़ों को जो है ना सेट रखें। एक और आइडिया भी शेयर करती हूँ, छोटी माएँ होती है या सर्दियाँ हैं, अक्सर जो है ना वो रूम में ही बच्चों के लिए हम चीज़ें भी वगैरह रखती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को हम लोग फर्दर किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? आते हैं एक और आइडिया की तरफ। गर्मियों में तो मोस्टली हम फ्रिज का इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, लेकिन सर्दियों में मोस्टली ये चीज़ें बाहर ही पड़ी रहती हैं। लेकिन इतना सामान जो है ना वो बड़ा ही क्लटर क्रिएट करता है, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। अगर आप रूम में ऐसी चीज़ों को स्टोर करती हैं तो तब भी आप इनको जो है ना वो स्टोरेज बॉक्स में डाल सकते हैं। ये स्टोरेज बॉक्स आपके लिए जो है ना मल्टीफंक्शनल है, आप जिस पर्पज़ के लिए चाहें इसको एज़ ए ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैरी करना भी आसान है, सब चीज़ें एक ही जगह पर होंगी और दूसरा एक्सेसिबल है और आपका कमरे में क्लटर भी क्रिएट नहीं करेंगे, चाहे किचन में हो जहाँ भी हो। आप इसको कैबिनेट में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको रूम के अंदर भी रख सकती हैं, तो पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी चीज़ें भी एक जगह पे जो है ना वो सेफली और ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। यही नहीं, एक और आइडिया भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप चाहें तो किचन स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं, जो हमारे अक्सर साशेज़ आते हैं, पैकेट्स आते हैं, या अक्सर हम लोग ज़्यादा अपनी ले आते हैं, पेंट्री में आपके पास स्पेस नहीं है, आपका घर छोटा है, किचन छोटा है, तो इन चीज़ों में आप ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को स्टोर कर सकती हैं। या आप स्नैक्स आइटम्स भी को भी इसमें स्टोर कर सकती हैं, बिस्किट्स हों, जितनी भी हों, रस्क पैकेट्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। नेक्स्ट आइडिया भी बड़ा ही अमेज़िंग है। सर्दी आते ही बीमारी जो है ना वो घर में बस आ ही जाती है। इतनी बीमारी, इतनी दवाइयाँ और हर चीज़ के लिए जो है ना अलग मेडिसिन। सब चीज़ें जो है ना अगर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ ना हो तो बहुत ही जो है ना वो रूम को जो है ना मेसी लुक देती हैं। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा ऑर्गेनाइज़र। ये देखिए, लगा हुआ, पढ़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा, तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड भी हो गई, क्योंकि तमाम चीज़ों को आपने बचे हैं अगर आपके या घर में बड़े-बूढ़े, आजकल तो सबके लिए इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स होती हैं। तमाम चीज़ों को आप इसी तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र में रख सकती हैं और इसको बेड के पास या फिर अपनी टेबल पर ईज़िली इसको जो है वो रख सकती हैं जहाँ आपको ज़रूरत हो। बच्चों के पहुँच से भी दूर है। दूसरा, आपको जब जो मेडिसिन चाहिए, जब कोई चीज़ चाहिए, आप इसमें से जो है ना ईज़िली एक्सेस कर सकती हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। बस आपके जो है ना वो 1 मिनट लगना है और आपकी पुरानी कैप से और पुराने जो है ना वो कंटेनर से ये बन सकता है। कैसे लगा ये आइडिया? मेरे लिए बड़ा ही हेल्पफुल है और मैं इनको प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक आते हैं नए आइडिया की तरफ। आपके पास स्पेस नहीं है, अब वार्डरोब में स्पेस नहीं है, आपको जगह की ज़रूरत है, तो ऑर्गेनाइज़र परचेज़ मत करें। आपको मैं अनस्टिच तरीके से एक तरीका बताती हूँ।
आपको सिर्फ पुराना पिलो कवर चाहिए या आपके पास जो है ना कोई बेडशीट है या आपके पास जो है ना वो पुराना दुपट्टा है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, सुई धागे से करना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ग्लू गन यूज़ करना चाहें उससे भी आप कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा, आप इसको जो है ना मल्टी फंक्शनल बना सकते हैं। इतनी आपकी चीज़ें एक्सेसरीज़ इसमें स्टोर होंगी ना, आप जो दवाएँ देंगे आप इस तरीके को ज़रूर फ़ॉलो करें। ये मैंने टेबल रनर ले लिया है, चारों साइड से ये जो है स्टिच है, अगर नहीं है तो आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ प्रेस कर लें और फिर इसको जो है ना आप जो है ना रनिंग स्टिच से कर लें। बहुत ही अमेजिंग होता है और ये मत समझें कि ड्यूरेबल नहीं होगा, बिल्कुल ड्यूरेबल होता है। सुई धागे से भी आप जब स्टिच करती हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल सेफ रहता है, बिल्कुल सिक्योर रहता है, कुछ भी इसमें नहीं होता और आप जितना हैवी इसमें सामान डालना चाहिए डाल सकते हैं। इस तरीके से रनिंग स्टिच लगा सकते हैं। हैंगर में आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत ही कन्वीनियंट होगा कि आप इसको कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं। आप इसको किसी स्टिक में भी कर सकती हैं, चाहे तो डोरी भी डाल सकती हैं। मैं हैंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ जो है ना वो मैं पिन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे सेफ्टी पिन से भी कर सकती हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़र्स बना के यूज़ करती रही हूँ और जब भी मुझे चाहिए होता था, आप बच्चों के पैम्पर्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लगा सकती हैं। आपने किसी तरीके से पिन्स को लगाना है, जैसे मैं लगाती जा रही हूँ सारी साइड्स पर और सिक्योर कर लेना है। अगर आप चाहती हैं कि ये जो हैंगर अपनी जगह से मूव ना करे, तब आपने इसकी जो है ना वो हैंगर के पास जो स्पेस इसको कम रखनी है, वहाँ से आपने अलग से दोबारा से पिन्स लगा लेनी है, ठीक है? तो ये तरीका भी कर सकती हैं, चाहें तो आप इसको ऊपर से पिन्स लगाकर भी सिक्योर कर सकती हैं। जैसे-जैसे मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, उस तरीके से आप कर लें। आपको सिंगल पॉकेट चाहिए, आपने एक फ़ोल्ड करना है और अगर आपको डबल पॉकेट्स चाहिए, तो इस तरीके से 2 फ़ोल्ड्स आपने करने हैं। और मेरे पास रनर है, आपके पास नहीं है तो आप कोई जो थिक फैब्रिक ले सकते हैं या आप अपनी शॉल वगैरह को भी फ़ोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। पुरानी शॉल हो तो उसमें कोई मार्क्स नहीं आएँगे, आप इसको यूज़ कर लें, दोबारा से ओपन कर सकते हैं, बेडशीट से भी ये बन सकता है। तो बस ये आपका ऑर्गेनाइज़र जो है मल्टीफंक्शनल रेडी है। बैक साइड से मैंने पिन्स को लगा दिया फ्रंट से हटा के ताकि किसी को विज़िबल भी ना हो और देखिए अनस्टिच ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी है ज़ीरो कॉस्ट में। अब इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकती हैं, चाहें तो स्कार्फ्स वगैरह, दुपट्टे वगैरह स्टोर करें और इसको वार्डरोब में आप हैंग कर सकती हैं। इसमें डिफरेंट एक्सेसरीज़ होती हैं, आपकी वॉचेज़ हैं, आपकी बच्चों की टाई वगैरह है। बैंगल्स है, ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप किचन में भी इसको एज़ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, स्पून्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकती हैं और आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एक आइडिया है, मल्टी इसके जो है ना वो बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें और जहाँ आपको ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वॉश करना भी ईज़ी है और दूसरा ज़ीरो कॉस्ट में है। आप बच्चों की स्टेशनरी, बुक्स वगैरह होती हैं, उनकी कॉपीज़ वगैरह होती हैं, तो उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, विज़िबल भी नहीं होगा, डोर के पीछे हैंग कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेस सेविंग होती हैं। बच्चों की ढेर सारी स्टेशनरी वगैरह होती है, बुक्स होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। मेरे लिए तो बड़ा ही हेल्पफुल है। मेरे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ होती हैं, जिनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्पेस की शॉर्टेज होती है, तो इन ऑर्गेनाइज़र्स ने जो है ना वो लाइफ़ बहुत ईज़ी कर दी है, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, आप इसको बेड की साइड पे भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं। आपका जो है ना वो बेड साइड ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसमें शूज़ वगैरह को भी जो है ना वो सेफली कर सकते हैं। ऊपर बेडशीट आ जाएगी, नीचे कवर हो जाएगा। कोई भी चीज़ हाइड कर सकते हैं या रात के टाइम पे आपको ग्लासेस, मोबाइल या बुक आप रीड करती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी साइड पे साइड टेबल नहीं है, स्पेस की शॉर्टेज होती है, जिस तरीके से मैंने भी जो है ना वो साइड टेबल्स नहीं रखी, तो ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल है। आते हैं एक और आइडिया की तरफ। हमारे घर में जो है ना आजकल बीमारियों का बड़ा ही ज़ोर चल रहा है, तो सर्दी की भी शिद्दत है, तो खांसी वगैरह की वजह से जो है ना वो पानी ऐसे भी गले को बहुत ठंडा रखता है। लेकिन कूलर की हेल्प से मैं आपको आज ऐसा जो है ना ज़बरदस्त आइडिया देने वाली हूँ कि आपके घर से जो है बीमारी दूर होने वाली है। तो हम नॉर्मल पानी भी पीते हैं तो बड़ा ही वो जो है ना हमें ठंडा लगता है, तो आपने आज के बाद जो है ना वो कूलर को ऐसे नहीं इस्तेमाल करना। आप गर्मियों में इस्तेमाल करती हैं पानी को ठंडा रखने के लिए, तो आपने इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? बड़ा ही सिंपल और ईज़ी आइडिया है। जिस तरीके से मैं डॉक्टर पे गई और जब खांसी और गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा आपने सिर्फ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो पानी तो ऐसे भी गले को बहुत ठंडा लगता था और बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से पानी की तरफ हो रहे थे। तो आपने क्या करना है, आपने वही नॉर्मल कूलर में पानी डालना है, चाहे बॉयल लें, लेकिन आपने इसके अंदर जो है ना बिल्कुल गर्म पानी डालना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है ना थोड़ा-सा जो है ना वो नॉर्मल की तरफ से आ जाए। आप इसको थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म भी रख सकते हैं, कोसा जिसको कह दें। आपने इसमें कोसा पानी डालना है और उसको इस्तेमाल करना है। दिन रात आप ये पानी पिएँ, बिलीव मी इतनी जल्दी गले को आराम मिलता है, खांसी इतनी जल्दी बेहतरीन तरीके से ठीक होती है। एंटीबायोटिक्स के कोर्स कर लें आप, जो कुछ भी कर लें, आप कहवे पी लें,
लेकिन अगर आप पानी ठंडा पी रहे हैं ना, तो आपके गले को कभी भी आराम और जो है ना वो सूदिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने डालना है इसमें पानी, क्योंकि बच्चे को अगर आप गर्म पानी देंगे वो कभी भी नहीं पिएगा, लेकिन वो कूलर के आदी हुए होते हैं सारी गर्मियाँ, तो उनको वैसे ही लगता है कि इसमें ठंडा पानी होगा। तो इसी तरीके से आपने डेली में लाइफ में यूज़ करना है, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं। अब आपने सब ने जो है ना वो कोसा ही है, फिर तो हल्का सा गर्म पानी पीना है, इस्तेमाल करना है। तो आप देखिएगा आप बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाएंगे। और जो मोटे लोग हैं उनके लिए तो परफेक्ट है, उनका मोटापा भी साथ साथ जाता जाएगा। ये आज़मूदा हैक है। मैं पहले छोटे जो है वो फ्लास्क में इस्तेमाल करी थी, लेकिन अब तो बच्चों के लिए भी मुझे बहुत ही सहूलत हो गई। तो आपने सर्दियों में जो है ना अपने कूलर को इस्तेमाल करना है। थैंक यू। आप लोग मेरी जो है ना वो वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग और स्मॉल होम के जो है ना ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स को बड़ा ही पसंद कर रहे हैं, और न्यूज़र्स को बहुत ही आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह मैं आपके लिए और ऑर्गेनाइजिंग की वीडियोस शेयर करती रहूँगी। आई होप आज के आइडियाज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ज़ीरो कॉस्ट है, बिलीव मी। प्रैक्टिकल जो मैंने खुद यूज़ किए हुए होते हैं वही मैं आपके साथ जो है ना वो ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। बहुत ही जो है ये काम के आज़मूदा हैक्स हैं। आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, कौन से आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं। ऐसे आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो मैं आइडिया आपके साथ और भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।